अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिंग हैज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ 2 पाई कूलम एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। A charge 10 to the power minus 6 coulomb is placed at the center of the ring. Tension developed in the ring is 10 into n. Find the value for 10 to the power x into n. Find x. x की वैल्यू आपको बताना है। ओके सर, इसमें हम ऐसे कह सकते हैं, हमारे पास जो एक रिंग है, यहाँ पे हम कुछ चार्ज रख लिए Q, और ये छोटा सा एक पोर्शन रिंग का हमने कंसिडर किया। ये चार्ज जो है यहाँ पे dq चार्ज होगा, इस dq चार्ज पे ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए एक टेंशन का फोर्स इधर और एक टेंशन का फोर्स इधर लगेगा। सर, ये जो एंगल है ना, इसको हम मान लेते हैं थीटा या डी थीटा, जो मानना है मान लीजिए डी थीटा ले लेते हैं। इधर वाला एंगल भी डी थीटा। ये जो आर्क लेंथ है ना, उसको मान लेते हैं डी एस। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू इंटू आर। आर इंटू थीटा क्या होता है? डी एस होता है। तो जहां जरूरत पड़ेगा इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है सर, ये अगर एंगल डी थीटा है, इसको हम 90 मान रहे हैं, तो ये 90 माइनस डी थीटा होगा, या इधर जो एंगल बनता है वो भी डी थीटा होगा। अगर टी का जो है वो 2 कंपोनेंट लेते हैं, 2 कंपोनेंट ले लीजिए सर। एक इस तरफ वो हो जाएगा टी कॉस डी थीटा, इस टी का भी इधर एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा, और अंदर की तरफ दोनों का एक एक कंपोनेंट आएगा। वो क्या होगा? अंदर की तरफ ये जो कंपोनेंट आएगा वो होगा टी साइन डी थीटा। हाँ सर, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये टी साइन डी थीटा प्लस टी साइन डी थीटा, मतलब 2 टाइम्स टी साइन डी थीटा, ये बराबरी कर रहा है किसका? जो फोर्स है के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ सर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऊपर, वो इससे बैलेंस हो रहा है, ये वाले फोर्स से। बिल्कुल सही सर, यही से अब टेंशन मिलेगा। कर लेते हैं, 2 इंटू टी साइन थीटा को डी थीटा सिर्फ लिख सकते हैं, और यहां से आप देखेंगे तो डी थीटा इज डी एस बाई 2r। ठीक है। और दूसरी तरफ के क्यू डी क्यू क्या होगा? तो जो टोटल चार्ज है रिंग पे डिवाइडेड बाई 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, ये चार्ज डेंसिटी हो गया, इनटू डी एस। हाँ सर, लग रहा है कुछ सही। यहाँ पे भी स्मॉल आर लिखते हैं, यहाँ पे आर लिखा है तो रेडियस को स्मॉल आर मान रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको भी स्मॉल आर कर दीजिए सर। ये 2 ठीक था, इसको स्मॉल आर कर देते हैं। 2t इंटू डी थीटा को क्या लिखना है? तो इसको डी एस बाई 2r लिखना है। दूसरी तरफ k की वैल्यू कितना लेते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। q कितना है? गिवन है ऑलरेडी, 10 टू द पावर माइनस 6। स्मॉल q भी गिवन है, तो ये 2 पाई है डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर इंटू डी एस। हाँ, और डिवाइडेड बाई एक और आर स्क्वायर। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, एक आर को आर से उड़ा दीजिए, 2 पाई को 2 पाई से उड़ा दीजिए, थोड़ा हल्का होते हैं। डी एस को डी एस से उड़ा देते हैं। अब जो बच गया है उसका हिसाब कर लेते हैं। टी चाहिए ना, इस 2 से 2 को उड़ा लेते हैं, टी एक तरफ बच गया, दूसरी तरफ क्या क्या बचा है देखिए, 9 इंटू 10 टू द पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच गया है 3 डिवाइडेड बाई आर कितना लेना है? आर लेना है 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 9 से 9 गया, तो अब ये हो गया है 10 टू द पावर 3 न्यूटन। इसको कंपेयर करना किससे? 10 टू द पावर x
न्यूटन से। अगर कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगा सर 3 मिलना चाहिए। सही है, चेक कर लें। इसमें एक गलती समझ में आ गया है। गलती क्या है, हम लोगों ने एक गड़बड़ी कर दिया है। क्या गड़बड़ी कर दिया है सर, ये r की वैल्यू जो गिवन है ना वो सेंटीमीटर में, देखिए 3 सेंटीमीटर, इसको तो मीटर में हमने चेंज किया ही नहीं। तो ये 9 इंटू 10⁻⁻4 होना था। तब यहाँ पे क्या आएगा 10⁻4 आएगा, और इसको अगर -4 है ना 10⁻7 आएगा। 3 + 4 ऊपर जाके ऐड हो गया। अगर इससे आप कंपेयर करेंगे तो x आना चाहिए 7। ये छोटे छोटे गलती से काम खराब हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा यूनिट वगैरह का। जब भी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, बेहतर तरीका यही होता है कि सबकी वैल्यूज हम यूनिट के साथ पहले लिख लें ताकि काम आसान हो।